हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आपको पढ़ाएंगे कि किसी संख्या के बीच के योगफल कितना होता है और उसके बीच में अंकों की संख्या कितनी होती है। चलिए, जैसे देखा जाए कि 200 और 500 के बीच अंकों की संख्या बताएं। अगर ऐसा सवाल हो तो आप आसानी से आप इसे बना सकते हैं, वो भी मात्र कुछ ही सेकेंडों में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि कितनी कम समय में कितना आसान तरीके से बन जाता है। 200 और 500 के बीच अंकों की संख्या अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसके अंतर ज्ञात करेंगे। कितना अंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों के अंतर ज्ञात करेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा 300। नहीं, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और बीच की संख्या कहा जाए तो आप इस अंतर में से एक घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा, यानी कि 299 होगा। अंकों की संख्या कितनी होगी, 299 होगा। अगर आपसे इस बारे में कहा जाए कि अगर 200 और 500 तक, 200 से सवाल हो जाए आपका कि 200 से 500 तक के अंकों की संख्या पूछ दे, अगर आपसे संख्या पूछ दे तो आपका जवाब होगा अंतर में क्या करेंगे हम लोग, अंतर में एक जोड़ देंगे। अंतर में एक जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 300 प्लस 1 यानी कि 301 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 301 हो जाएगा। अगर बीच का पूछा जाए तो -1 कर देंगे। नहीं, बीच का पूछा जाए, बीच के लिए -1 घटाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 1 घटाएंगे पर प्राप्त हो जाएगा। बीच की संख्या के लिए घटाने पर, और तक का अगर पूछ दे तो +1 का किया जाता है। नहीं, यानी 1 जोड़ने पर आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 जोड़ दिया जाए तो तक का मिल जाएगा आपको अंकों की संख्या, और बीच का पूछा जाए तो -1। चलिए हम आपको कुछ प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे 10 से 15 के बीच में कितने अंकों की संख्या होती है, बीच में तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर 5 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा दीजिएगा, 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो चलिए हम आपको साबित करके दिखाते हैं कि 10 से 15 के बीच में कौन कौन संख्या होगा। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। नहीं, और इसके बीच में 10 और 15 के बीच में, तो 10 और 15 के बीच में आपको चाहिए तो 10 हटा दीजिए, 15 हटा दीजिए। अब देखिए ना, 1 2 गो और एक 3 और एक 4, कितने अंक मिले, 4 गो अंक मिला। देखिए आपको सूत्र सही है। अब तो आपको लग रहा होगा कि सही है। अगर मान लीजिए कि अगर कहता है कि 10 और 15, 10 से 15 तक में कितने अंकों की संख्या है, तो आपको हम बताए हैं कि अंतर यानी D+1 करेंगे, यानी कि नहीं, डिफरेंस +1 करेंगे, यानी अंतर में 1 जोड़ देंगे तो अंतर कितना है, 5 आप +1 यानी 6 हो जाएगा। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6। अब तो साबित हो गया और आपको अब मजा भी आ रहा होगा। नहीं, कितने कम समय में और कितने आसान तरीके से आप बना ले रहे हैं। अगर आपके मन को कुछ शांति मिला हो कि हाँ कम समय में सर बता दे रहे हैं, चलिए हम आपको और कुछ बताएंगे। जैसे 100 और 200 के बीच में अगर पूछा जा रहा है, 100 और 200 के बीच पूछा जा रहा है अंकों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 100 में 100 200 के बीच तो अंतर कितना हो जाएगा,
डिफरेंस हो जाएगा आपका 100 का, और 100 में से 1 घटा देंगे यानी कि 99 को अंक होगा। 100 और 200 के बीच में जो अंकों की संख्या होगा वो कितना होगा? 99 अंकों की संख्या होगा। अगर यही सवाल अगर कहता है कि 100 और 200 तक के 100 से 200 तक में अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि d+1 यानी कि 100 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 101 नहीं, यानी 100 और 200 तक के बीच में अंकों की 100 से 200 तक के अंकों की संख्या हो जाएगा 101। अब आप समझ गए होंगे कि कितना कम समय में और कितने आसान तरीके से बन जा रहा है। चलिए, अगर नहीं समझे तो एक और उदाहरण आपको देता हूं, और जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह बन रहा है। चलिए, अब हम आपको दिखाएंगे 250 और 300 के बीच अंकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? इसका अंतर पहले ज्ञात करेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 50 का होगा, और 50 में से 1 बीच कहे तो 1 घटा देंगे, और तक कहे तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 50 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 गो अंकों की संख्या होगा। नहीं, अगर मेरे दोस्तों अगर यही बात कहता है कि 200 और 300 तक के बीच 250 और 300 तक में कितने अंकों की संख्या होंगे, तो उसमें 250 भी हो जाता है और 300 भी हो जाता है, इसलिए प्लस हो जाता है, यानी कि डिफरेंस यानी अंतर 50 का है। 250 और 300 के बीच में अंतर कितना का है? 50 का। तो प्लस 1 जोड़ दिया जाता है, यानी 51 हो जाता है। अगर बीच की अंकों की संख्या पूछा जाए तो 49 होगा, और 250 और 300 तक के अंकों की संख्या पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, और लगा होगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, कुछ हम आपको और सारे सवाल कराएंगे जिससे आप रूबरू हो। दोस्तों, 150 से 700 तक कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। नहीं, अंकों की संख्या बताएं कि 150 से 700 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों, यह अब आप 10 से 15 अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि 10 से 20 के बीच, तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो आप लिखेंगे 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और बीच का कह रहा है तो 10 हटा देंगे और 20 हटा देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप आसानी से बता देंगे मेरे दोस्तों कि 9 होगा। ये तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन आप बताइए कि किसी परीक्षा में बैठे हैं और आपके पास इतना समय मिलेगा कि 150 से 700 तक कुल अंकों की संख्या बताने के लिए, यानी 150 से 700 के बीच की अंकों की संख्या बताने के लिए आपके पास टाइम रहेगा? इस तरह लिखेंगे तो कितना आपका समय खत्म हो जाएगा, और आप बनाते बनाते आपका समय खत्म हो जाएगा, और आप निराशजनक होकर के आप परीक्षा में से लौट जाएंगे। तो बताइए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए तक ही कहता है तो आप क्या करेंगे? 10 से 20 तक की कुल संख्या, तो 10 हो जाएगा, 11 12 इस तरह गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 कहेंगे। बताइए, ये तो बहुत कम अंक का है, 10 से 20 का है। अगर 5 से 10 के बीच में कह दिया जाए तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन इतना कहा जाए, अगर मान लीजिए कह दिया जाए 5000 से 10,000 के बीच में अंकों की संख्या, तब आपके लिए बहुत माने होता है ना, भारी लगने लगेगा। तो देखिए, 10 से 20 के लिए भी आप लगाए हैं तो 9 आया है, आप अभी गिने हैं। हम भी आपको दिखाते हैं कि 10 से 20 के बीच में तो कितना का अंतर है? 10 है। कितना का अंतर है? 10 का है, और इसमें से 1 घटा देंगे बीच वाला में तो 9 आ जाएगा। नहीं, और अगर कहा जाए कि
तक के लिए तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए आपका 11 गिन कर आया था और 9 आया था, मेरा भी आ गया। अब इसी तरह 150 से 700 तक की कुल अंकों की संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 550। अब तक का कह रहा है तो इसमें +1 करेंगे, यानी कि 551 गो अंकों की कुल संख्या हो जाएगा। कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 150 से 700 तक में तो 551 को हो जाएगा। आप चाहे तो लिख कर गिन कर देख सकते हैं कितना होगा कि नहीं होगा। अगर यही बात कहता कि बीच की कुल संख्या, बीच की कुल संख्या, तो आप क्या करते हैं, इसके अंतर को, यानी 550 इसका अंतर होता है और इसमें से 1 घटा देते तो आपका जवाब होता कि सर 549 गो इसके बीच में अंकों की संख्या होगा। देखिए कितना कम समय में आप बना ले रहे हैं। कुछ और सवाल भी देखिए इसी पर आधारित, जिससे आप परीक्षा में रुके नहीं सोचे नहीं। चलिए हम आपको और दिखाते हैं, कुछ और बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 600 से 2000 के बीच की 2000 के बीच की कुल अंकों की संख्या निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 2000 में 600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1200 हो जाएगा। 1200 नहीं हो, सॉरी 1400 हो जाएगा, नहीं 1400। और इसमें बीच के पूछ रहा है तो -1 कर देंगे, यानी कि 1399 हो जाएगा। 1399 गो अंकों की संख्या होगा, अंकों की संख्या हो जाएगा। अगर यही बात अगर आपसे पूछता कि 600 से 2000 तक के क्या करता कि तक की कुल अंकों की संख्या बताएं, तो आप क्या करते हैं, बस फिर इसके अंतर ही निकालते हैं, यानी इसका अंतर हो जाएगा आपका 1400 और इसमें +1 जोड़ देंगे, यानी 1401 गो अंकों की संख्या होगा। नहीं, यानी 600 से 2000 तक के बीच की तक के अंकों की संख्या होगा। चलिए दोस्तों, और आपको मैं कुछ सवाल दिखाता हूं। अब आप कहेंगे सर ये बीच की संख्या तो निकाल ले रहे हैं, लगातार है तो अब ना कि 10 से आप 20 की बात कर दिए सर, हैं 150 से 250 तक कर दिए, 200 तक कर दिए, ये लगातार है, यानी कि 11 12 13 14 है तो आप कर दे रहे हैं सर। लेकिन अगर यही बात बताइए ना कि कहीं डिफरेंस हो जाए ना, 2 की अंतर हो जाए, जैसे कि आपसे अगर पूछ दिया जाए सर कि 2 है, 4 है, 6 है और लास्ट संख्या मान लीजिए कि 20 है, तब आप क्या करेंगे सर, कैसे निकलेगा, इसके लिए कुछ बताइए ना। तो देखिए हम इसके लिए भी लाए हैं, क्या लाए हैं, यानी कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाना है, नहीं, और बटा में 2 लाना है, जितना का डिफरेंस हो। जैसे 2 2 4, 2 का डिफरेंस है, देख रहे हैं, 4 में 6 का कितना का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। अगर इस तरह का डिफरेंस देखना है, अगर मान लीजिए कि हम लोग अभी 1 2 निकाल रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, 1 2 आ रहा था, इसमें तो 2 2 का है। मान लीजिए कि 4 हो, 8 हो, 12 हो, नहीं तो 4 का डिफरेंस हो गया तो बाटा में 4 लाएंगे, यानी कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाना है और डिफरेंस यानी अंतर को बाटा में लाना है और प्लस में 1 लगाना है। नहीं चलिए देखा जाए इसको भी, तो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 20 है तो 20 में से प्रथम संख्या को घटा देना है और डिफरेंस 2 का है तो 2 लिख देना है, प्लस में 1 लगा देना है। अब आप देख रहे होंगे 20 में से 2 जगह तक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 बटा 2 और प्लस में 1 लगा देना है। इसको कटाएंगे 9 + 1 यानी कि 10 गो होगा। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि 2 से अगर 20 तक ऐसा लिखा जाए तो उसमें 10 गो होगा। कैसे होगा, आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो 2 होगा, 4 होगा,
देख रहे हैं 6 होगा, इसके बाद दूसरे का 2 बढ़ेगा तो 8 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20। नहीं तो कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं यहाँ भी 10 आया है कि नहीं। अब तो आप नहीं कहेंगे सर कि गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं, अब तो हम साबित भी कर दिए, है कि नहीं। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं। जैसे सवाल इस तरह नहीं पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि 10 और ऐसे सवाल तो पूछेगा आपसे कि हाँ 10 और 20 के बीच सम संख्याओं के अंकों की संख्या बताएं, अंकों की संख्या बताएं, संख्या इक्वल व्हाट। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से 20 के बीच कह रहा है तो 10 से 20 के बीच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 से 20 के बीच, तो 10 नहीं लेंगे हम, उसमें क्या करेंगे 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इस तरह करते करते 18 होगा, क्योंकि 20 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 और 20 के बीच कर रहा है, यानी 10 अभी आपको बताया है मेरे दोस्तों कि 10 20 के बीच अंकों की संख्या में तो हम 10 लिखते थे, यानी अब छोड़िए 10 और 20 के बीच में बात 10 हो जाता था, 11 होता था, 12 होता था, 13 होता था, 14 होता था, 15 होता था, 16 होता था, 17 होता था, 18 होता था, 19 होता था और 20 होता था। इसके बीच की संख्या निकालने के लिए 20 को हटा देना पड़ता है, 10 को हटा देना पड़ता है, जो मिलता है वही होता है। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे, तो 10 और 20 के बीच कौन होगा, तो 10 से 20 के बीच में होगा 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो 11 तो सम नहीं ना है, हमें कह रहे हैं सम संख्याओं के अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो हम तो 11 नहीं लेंगे, 12 लेंगे, तो 12 हो गया, 13 नहीं ना लेंगे, 14 लेंगे, इस तरह करते करते 18 तक जाएंगे। 19 तो सम नहीं ना होता है, विषम होता है कि नहीं, तो हम 18 तक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देंगे, यानी 18 में से 12 घटाएंगे और डिफरेंस यानी कि 12 2 14, यानी 2 का अंतर हो रहा है तो 2 लिखेंगे और प्लस में 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, और बटा में 2 और प्लस 1, यानी इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस 1, यानी कि 4 गो होगा। अब देखिए 4 गो कैसे होगा, तो 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा और 18 होगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यानी 10 और 20 के बीच में सम संख्याओं के अंकों की संख्या कितना होगा, तो 4 गो होगा। देख रहे हैं 4 गो सूत्र से आ गया है। चलिए कुछ हम आपको और सारे सवाल कराएंगे, ये तो बहुत छोटी थी, आप कहेंगे सर 10 और 20 के बीच था तो निकाल लिए, तनी बड़ा ना बनाकर दिखाइए। चलिए हम आपको बड़ा भी दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी कि कैसे होता है। कम समय में ज्यादा सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको तैयार करेंगे। कैसे, अब मान लीजिए कि हम लोगों से कहा जाए कि 100 और 200 के बीच की सम संख्या के अंकों की संख्या बताए सर कितना होगा, अंकों की संख्या इक्वल व्हाट। नहीं तो कैसे निकालेंगे 100 और 200 के बीच, तो सम संख्या कौन होता है, वो होता है जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, वही होता है। तो चलिए 100 के बाद क्या होगा, तो 102 हो जाएगा, उसके बाद कौन होगा 104 होगा, यानी 100 के बाद क्या होगा 101 होता है। तो मेरे दोस्तों 101 तो सम संख्या नहीं ना है, 101 विषम संख्या होता है, इसलिए हम 102 लिखे हैं। और फिर कहिएगा सर 103 कहाँ छोड़ दिया, अरे यार मूर्ख, 103 कौन सम संख्या है, वो तो विषम ना होता है कि नहीं, इसलिए हम 104 लिखे हैं। और फिर 105 छोड़ देंगे, फिर मत पूछना कैसे, नहीं ना तो फिर दोबारा मूर्ख बनोगे, यानी 106 हो जाएगा। इस तरह करते करते 198 होगा कि नहीं होगा अंतिम का। अब कहिएगा 199, अरे 199 फिर विषम होता है यार, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या में से अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे और डिफरेंस यानी अंतर को बाटा में लाना है, अब प्लस में 1 लगाना है। नहीं तो क्या करेंगे 198 में से 102 को
घटाना है, प्रथम अंतिम में से प्रथम को घटाना है और बाटा में अंतर को लाना है और जोड़ में 1 लगाना है। अब देखिए घटाइए, इसको घटाने आता होगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो गया, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं आई हो जाएगा आपका, अरे घबरा गए हम लोग ना, नहीं 96 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6 होगा और 9 में से 0 गया तो 9 हो गया, 1 में से 1 गया तो खत्म। अब बाटा में 2 और प्लस में 1, अगर इसको कटाएंगे तो 48 होगा, 48 दूनी 96 होता है और प्लस 1 का 1 यानी 48 1 49 गो सम संख्याओं के अंकों की संख्या होगा। कै गो होगा? 49 गो होगा, यानी 100 और 200 के बीच में सम संख्याओं के अंकों की संख्या होगा तो 49 गो होगा। आप इस सूत्र से इतना ही नहीं 1000, 2000, 5000 कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि इतना तो बता रहे हैं, तनी 500 से 800 के बीच में बताइए ना, चाहे 200 से 500 के बीच में बताइए ना तो 200 से 500 के बीच के सम संख्याओं के अंकों की संख्या बताइए ना। तो मेरे दोस्तों हो जाएगा 202 होगा और 204 होगा और 206 होगा, इस तरह करते करते 498 होगा। और आपको हम बताए हैं कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटाना है और बाटा में अंतर को लाना है, जितना का अंतर हो नहीं, और प्लस में 1 लगाना है। तो चलिए 498 में से 202 को घटा देंगे और बाटा में 2 का डिफरेंस देख रहे हैं, 2 एक न है, आप प्लस में 1 लगाना है। अब घटा दीजिए, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 में से 2 गया 2 हो गया और बाटा में 2 और प्लस में 1 लगाना है। इसको जब भागा दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 149 गो होगा। नहीं कितना होगा? 149 गो सम संख्या के अंकों का अंक होंगे, नहीं यानी 200 और 500 के बीच में सम संख्या वाले अंक होंगे तो 149 गो होगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और मजा भी आपको आ रहा होगा। नहीं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोगों ने कुछ दिन के बाद वीडियो बनाया है, नहीं देर हुआ है लेकिन दुरुस्त है हम लोग अभी, और हम लोग अभी नए जोश और उमंग के साथ आए हैं। भले लेट हुआ है तो क्या है, उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। नहीं चलिए अब कहेंगे सर कि आप तो बड़ा सम संख्या बता दिया, अगर कहीं सवाल में अब विषम पूछ देता तब क्या करते हम लोग सर? नहीं कि सर विषम पूछ दे तब हम लोग क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं है। सम पूछ दे, विषम पूछ दे, भाज्य पूछ दे, अभाज्य हुई पूछ दे, सबके लिए हम लोग लाए हैं नहीं जड़ी बूटी, और सबका उपाय एक ही तरह से होगा। कैसे होगा? तो 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं के अंकों की संख्या अगर पूछा जा रहा है तो फिर हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? 100 से आगे कौन होगा? 101 होगा, दिख रहा है ना, 102 हो नहीं तो नहीं होगा, 3 होगा, नहीं क्योंकि 2 तो सम संख्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, इस तरह करते करते 199 तक हम लोग ले जाएंगे, है कि नहीं। यही ना विषम संख्या है। विषम संख्या की परिभाषा आप जानते होंगे, वो ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे वो विषम संख्या होता है। अब क्या करेंगे? फिर वही बात वाला लाएंगे। क्या लाएंगे? क्या करेंगे मालूम है आपको? करेंगे वही कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाना है, बाटा में जो अंतर हो उसे लाना है और जोड़ में 1 लगाना है। तो 199 में से 101 घटाएंगे और बाटा में 2 लाएंगे क्योंकि डिफरेंस 2 का ही है, देख रहे हैं, और प्लस में 1 लगाएंगे। 199 में से 101 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, आई हो गया आपका 9 हो गया, 98 हो गया, बाटा में 2 और प्लस में 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 9 49 हो गया और प्लस में 1 लगाना है यानी कि 50 होगा। अंकों की संख्या कितनी होगी? विषम संख्याओं के अंकों की संख्या कितनी होगी? 50 होगा। और सम संख्या का कितना होगा? कितना होगा?
तो सम संख्या का निकाले थे हम लोगों ने 102, 104, इस तरह करते करते 198 तक। तो हम लोगों ने इसका भी निकाले थे 198 माइनस 102, अब बाटा में 2 और प्लस में 1। तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो गया, ई हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा नहीं, और प्लस में 1, यानी ई हो जाएगा 48 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और आपको हम बताए थे कि 100 और 200 के बीच की संख्या निकालने का सूत्र, तो क्या बताए थे आपको? याद है आपको? नहीं याद है तो हम आपको याद दिलाते हैं कि कैसे हम लोगों ने निकाले थे 100 और 200 के बीच की अंकों की संख्या। तो निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि उसके अंतर को क्या करना है? अंतर को निकालना है। तो 200 और 100 के बीच कितना का अंतर है? तो 100 का अंतर है, आई में से 1 घटाना है, यानी कि 99 गो है। आप जोड़ कर देखिए कि 50 गो सम आया है, विषम आया है, सॉरी 50 गो विषम आया है, देख रहे हैं यहाँ 50 गो विषम आया है और 49 गो सम आया है। तो कितना हो जाएगा? 99 गो हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों बराबर इक्वल टू इक्वल। अब सोल्व नहीं, और आप संतुष्ट हैं, और ये वीडियो का अब अंत किया जाए, फिर हम अगले दिन आपको अगले उमंग और जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप ठंड में घर में रहें, रजाई में पड़े रहें और वीडियो का इंतजार करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे आपको।